Hey guys, this is Ali Hassan and you're watching AHM Tutorials. So in this video, we're going to learn to create this cartoon character in Adobe Illustrator. So without wasting any more time, let's get started. सबसे पहले आपको जाना है यहाँ से सर्कल टूल पे क्लिक एंड होल्ड करना है और आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है स्टार टूल। स्टार टूल सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ ऑप्शंस पूछेगा। सो मेक श्योर आपकी वैल्यूज 25, 50 एंड 32 हैं और हिट ओके। सो उसके बाद आपने करना है इसको थोड़ा जूम इन। सो आपने अल्ट कंट्रोल अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है और अपने माउस से स्क्रॉल करना है तो ये जूम करेगा। सो अब आप देख सकते हैं कि एक स्टार बन चुका है। सो द नेक्स्ट स्टेप दैट वी वांट टू डू इज हमने थोड़ा जूम आउट करना है अगेन और यहाँ से आके दोबारा आपने एक सर्कल सेलेक्ट करना है। सो आई एम गोना प्रेस एंड होल्ड एंड आई एम गोना सेलेक्ट अ एलिप्स टूल। सो मेक श्योर आपने कीबोर्ड पे Alt और Shift प्रेस किया है और उसके बाद आप एक नाइस सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। इसको अपने सिलेक्शन टूल की मदद से उठा के आर्टबोर्ड से बाहर ले जाएं। अब हमने इसके ऊपर कुछ ग्रेडियंट अप्लाई करना है। सो ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास ये लेयर अपीयर नहीं हो रही तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर आप ये जो एरो है आप इस एरो को प्रेस करें ताकि ये बार यहाँ पे आ जाए। और अगर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस इनेबल नहीं है तो आप इसको विंडो में जाके इनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अभी ग्रेडियंट चाहिए, सो हम गोना गो विंडो एंड हिट यहाँ से ग्रेडियंट। सो यहाँ पे ग्रेडियंट आपका आ जाएगा। सो हमने इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और सबसे पहले हमने मेक श्योर करना है कि हम इसका जो स्ट्रोक है इसको ऑफ कर दें। सो हमने स्ट्रोक पे क्लिक करना है और यहाँ से स्ट्रोक ऑफ कर देनी है। उसके बाद हमने फिल पे क्लिक करना है इस डब्बे पे और यहाँ से हमने आना है ग्रेडियंट पे और ग्रेडियंट पे आके हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब सो मेक श्योर कि हम यहाँ पे जो हमारे पास ये बॉक्सेस हैं हमने इसमें कलर फिल करने हैं। सो हमारे पास यहाँ पे 3 हमें बॉक्सेस चाहिए। सो हम एक क्लिक यहाँ पे करेंगे टू ऐड अ न्यू कलर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना गो हियर और यहाँ पे जाके मैं यहाँ से RGB सिलेक्ट करूँगा। RGB सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज एंटर करूँगा। आप यही सेम वैल्यूज एंटर करें ताकि वो सेम इफेक्ट आए। सो हम गोना एंटर 0 for the red and 104 and 55 I'm gonna hit enter। सिमिलरली जो हमारे पास सेकंड है हम इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कलर हमने देने हैं वो है 0, 146 and 69। इन द सिमिलर वे इस लास्ट बॉक्स को डबल क्लिक करें और यहाँ पे जो हमने RGB में जाके जो वैल्यूज देनी है वो हैं 140, 198, 63। सो हमारे पास कलर्ड वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने करना ये है कि यहाँ से टाइप में जाके इसको रेडियल करना है। सो दिस इज हाउ इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस। उसके बाद हमने ये करना है कि हमने इस स्टार को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जाने के बाद इसकी हमने स्ट्रोक ऑफ कर देनी है और इसके फिल में जाके हमने यहाँ से आई ड्रॉपर टूल इस्तेमाल करना है और इसको सिलेक्ट करके हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ताकि इसके ऊपर वो सेम इफेक्ट आ जाए। इसको जूम करके देखेंगे सो इसका इफेक्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि इस सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको Alt Shift प्रेस करके इस पॉइंट से ड्रैग करूँगा ताकि इसका साइज प्रोपोर्शनली बड़ा हो जाए। नाउ इसको मैंने सिलेक्ट करना है और तो मैं यहाँ से ये वाइट एरो लेके किसी भी एरो को यहाँ से सिलेक्ट करके इसे नीचे ड्रैग करूँगा ताकि इसके इस तरह की लुक आ जाए। सो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अगेन इसको सिलेक्ट करना है और Ctrl C की मदद से कॉपी करूँगा, Ctrl F की मदद से पेस्ट होगा लेकिन ऑन द फ्रंट। Ctrl C टू कॉपी, Ctrl F टू पेस्ट ऑन फ्रंट। उसके बाद मैं इसी लेयर को Alt Shift की मदद से ड्रैग करूँगा, छोटा करूँगा ताकि प्रोपोर्शनली छोटा हो जाए और इसको मैं तकरीबन यहाँ कोई साइज पे लेके छोड़ दूँगा। अब उसके बाद इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और जाना है ऑब्जेक्ट में और यहाँ से अपने ब्लेंड में और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में मेक श्योर कि यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेप्स हैं एंड स्टेप्स 100 हैं और यहाँ से ओरिएंटेशन में आप इस सेकेंड वाला ऑप्शन जो कि अलाइन टू पाथ इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, हिट ओके। और इसके बाद हमने जाना है ऑब्जेक्ट में, मेक श्योर कि ये दोनों सेलेक्ट ही हैं। सो ऑब्जेक्ट में और ब्लेंडिंग ऑप्शन में और यहाँ से हमने करना है मेक और इसके शॉर्टकट है Alt Control B, आप Alt Control B भी प्रेस कर सकते हैं। सो इट्स गोना डू समथिंग लाइक दिस। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करना है। सो इन दोनों को सिलेक्ट करके वी गोना गो इफेक्ट and then distort and transform, and we're going to select
पक्का एम्पलोड। सो यहाँ पे आके मेक श्योर कि इसका जो वैल्यू है -17 पे सेट हुई हुई है एंड हिट ओके। जैसे ये इफेक्ट अप्लाई होता है वी गोना गो अगेन इनटू द इफेक्ट डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड दिस टाइम हमने सेलेक्ट करना है रफन। ओके, सो रफन में आके आपने मेक श्योर करना है कि इसका साइज जो है वो हम 17% रख रहे हैं और डिटेल को हम यहाँ से 0 कर रहे हैं और पॉइंट्स में आके हम इसको स्मूथ कर रहे हैं। हिट ओके। सो नाउ यू सी कि ये इफेक्ट प्रॉपरली अप्लाई हो चुका है। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इस सब को सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक यहाँ से सेलेक्ट करना है आइसोलेट सेलेक्टेड ग्रुप। ये करने के बाद आपने इस मिडल सर्कल को सिलेक्ट करना है और इसको शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग ले जाना है इसको तकरीबन ऑलमोस्ट समवेयर हियर। सो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सो आप यहाँ से वापस आ सकते हैं। सो अब हमारे पास कुछ इस तरीके की शेप बन चुकी है। सो अब मैंने ये करना है कि यहाँ से इस सर्कल को ड्रैग करके मैं ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करूँगा ताकि मेरे पास एक कॉपी बन जाए। सो अब इस सर्कल में हमने जाना है यहाँ से ग्रेडियंट में और ग्रेडियंट में हमने इस बीच वाले बॉक्स को हमने ड्रैग करके विंडो से बाहर ले आना है ताकि ये रिमूव हो जाए। उसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट्स रह चुके हैं। अब एक में हम इसको सिलेक्ट करके ऑलमोस्ट ये ग्रीन कलर ही रहने देंगे और जो ये वाला है हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी ओपेसिटी 0 कर देंगे। सो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। सो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ले आऊँगा इस लेयर के ऊपर कुछ यहाँ पे और इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा साइज बड़ा करूँगा और मेक श्योर ग्रेडियंट आपने जब सिलेक्ट किया हुआ है तो आप इसको इस डायमंड को सिलेक्ट करके इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे ले आएं ताकि थोड़ा सा इससे पीछे ताकि कुछ इस तरीके का इफेक्ट हो। इसको मैं साइज छोटा करूँगा और यहाँ पे ड्रैग करने के बाद मैं इस बॉक्स को ड्रैग करके थोड़ा सा यहाँ पे ले आऊँगा ताकि इस तरीके का इफेक्ट हो। सो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस करूँगा और इसका साइज हम गोना मेक श्योर कि थोड़ा सा छोटा करूँ और इसको मैं यहाँ पे रखूँगा और ऑल्ट प्रेस करके इसे मैं कॉपी जनरेट करूँगा और इसको मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे ले आऊँगा। इसको मैं थोड़ा सा और लेफ्ट पे कर दूँगा। सो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ जाएगा। सो हमारे पास ये शेप तैयार हो चुकी है। अब हमारी बारी है आइज़ बनाने की। सो मैं इस तमाम को सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट की मदद से इसको साइड पे ले जाऊँगा। सो आइज़ बनाने के लिए आपको चाहिए एक लिप्स टूल में जाके आपने एक सर्कल ड्रा करना है ऑल्ट शिफ्ट की मदद से ताकि प्रोपोर्शनली एक सर्कल बने और आपने यहाँ से जाना है इसके कलर में। अगर यहाँ से कलर आपको शो नहीं हो रहा तो आपने जाना है विंडो में और यहाँ से कलर इनेबल कर लेना है। सो कलर में जाके आपने इसका जो फिल कलर है इसको आपने यहाँ से वाइट सेलेक्ट करना है और इसका स्ट्रोक पे क्लिक करके आपने ब्लैक पे क्लिक करना है। सो कुछ इस तरह का सर्कल बन जाएगा। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दिस पेन टूल और आपने एक कर्व ड्रा करनी है। सो पहला पॉइंट आपने यहाँ पे लगाना है और कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करना है माउस ताकि कुछ ये एंग्री सी लुक क्रिएट हो जाए और यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके इस पॉइंट को वापस ले जाना है। सिमिलर आपने अगला पॉइंट यहाँ पे बनाना है और यहाँ पे बनाने के बाद क्लिक और माउस को ड्रैग करना है ताकि एक नाइस कर्व जनरेट हो समथिंग लाइक दिस। आपने क्लिक छोड़ना नहीं है, ऑल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड पे और माउस को ड्रैग करना है वापस ताकि यहाँ पे इस पॉइंट को छोड़ दें। अब ऑल्ट भी छोड़ दें और क्लिक भी छोड़ दें। हमारे पास इस तरह की कर्व जनरेट हो चुकी है। अब हमने ये पाथ क्लोज करना है। सो आप कोई भी रैंडम सा पाथ बना के इस पाथ को क्लोज कर दें। सो अब हमने ये करना है कि इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और जाना है हमारे पाथ फाइंडर में। अगर आपका पाथ फाइंडर शो नहीं हो रहा तो सेम विंडो और यहाँ से जाके पाथ फाइंडर इनेबल कर लें। सो पाथ फाइंडर में जाके आपने यहाँ से माइनस फ्रंट पे क्लिक करना है। मेक श्योर दिस इज माइनस फ्रंट। सो हमारे पास कुछ इस तरीके की शेप जनरेट हो चुकी है। अब हमने ये करना है कि इस लेयर को सिलेक्ट करना है और इसे हमने यहाँ से कंट्रोल X की मदद से कट कर लेना है यहाँ से। एंड हमने मेक श्योर करना है हम जा रहे हैं लेयर्स में। लेयर्स में जाने के बाद हम यहाँ से कर रहे हैं क्रिएट न्यू लेयर। क्रिएट न्यू लेयर करने के बाद आप यहाँ पे आपने आर्टबोर्ड में आके कंट्रोल V करके उस आई को पेस्ट कर दें ताकि ये हमारी न्यू लेयर पे आ जाए। सो अब मैंने जाना है इस लेयर को सिलेक्ट करना है और इसकी 3 कॉपीज बनानी है। सो कॉपी बनाने के लिए मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करूंगा तो एक कॉपी जनरेट हो जाएगी। फिर से ऑल्ट करके प्रेस करूंगा और ड्रैग करूंगा तो दूसरी कॉपी, ऑल्ट ड्रैग तीसरी कॉपी। सो मैं इसकी 3 कॉपियां बनाऊंगा और ये हमारी आइज की लेयर्स होंगी। सो सबसे पहले हम पहली लेयर पे काम करते हैं। सो इस लेयर पे आके आपने कलर में आना है और इसका जो स्ट्रोक है वो आपने ख़त्म कर देना है और इसका जो फिल है उसको आपने ब्लैक दे देना है। सो ये हमारा पहला फिल है इसके अंदर। नेक्स्ट थिंग जो हमने करनी है, हमने जाना है अपीयरेंस पैनल में
वंस अगेन अगर अपीयरेंस पैनल यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आप जा सकते हैं विंडो में और यहाँ से अपीयरेंस इनेबल कर सकते हैं। सो आपने जाना है अपीयरेंस पैनल में और यहाँ से जाके आपने एक ऐड न्यू फिल पे क्लिक करना है। सो मेक श्योर कि ये फिल आपकी टॉप पे है और यहाँ पे जाने के बाद आप जा रहे हैं यहाँ से ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट में जाने के बाद हम इसको यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वाइट ब्लैक ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे एंड मेक श्योर कि हम इसको यहाँ से रेडियल कर रहे हैं। रेडियल करने के बाद हमने जो हमारा पहला पॉइंट है हमने इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से आना है इस 3 लाइन्स पे क्लिक करके इसको वैल्यूज़ HSB कर देनी है। HSB करने के बाद कुछ वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट मैं एंटर कर रहा हूँ, आपने सेम एंटर करनी है ताकि वो सेम इफेक्ट जनरेट हो सके। सो फर्स्ट वैल्यू जो है वो है 175, 75 एंड ब्राइटनेस के लिए हम यूज़ करेंगे 85। हिट एंटर। और उसके बाद हमें इसके लिए भी एक मिडिल में एक और पॉइंट चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, लोकेशन 50% मेक श्योर कि 50% लोकेशन है, दरमियान में एक बॉक्स आ जाएगा। सो हम गोना नाउ डबल क्लिक दिस बॉक्स और यहाँ पे भी मैं यहाँ से HSB सेलेक्ट करूँगा और इसकी वैल्यू जो है वो होंगी 120, 30 एंड ब्राइटनेस के लिए 100। और जो लास्ट हमारे पास है बॉक्स, इस पर डबल क्लिक करके इस पर भी हम HSB वैल्यूज़ लेके जो हमारी पहली वैल्यू आएगी 145, 100 एंड ब्राइटनेस 37। सो कुछ इस तरीके से। और अब आपने यहाँ से आना है अपने विंडो में और यहाँ से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है। ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करके आपने इसको ऑलमोस्ट कुछ स्लाइड करके यहाँ पे ले आना है ताकि आपकी आई कुछ इस तरीके की नज़र आए। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह ड्रैग करेंगे और मेक श्योर कि इसका इन्फ्लुएंस कुछ यहाँ तक जा रहा है। ऑलराइट जी, सो अब हमारी पहली लेयर तैयार हो चुकी है। सो उसके बाद हमने ये करना है कि हमने इस लेयर को रीनेम करना है। सो हम जाएंगे लेयर्स पैनल में। आप यहाँ विंडो में जाके लेयर्स पैनल इनेबल कर सकते हैं। सो लेयर्स में जाके आपने इस एरो को ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ पे आके आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है और ये रेड डॉट बताएगा कि कौन सी लेयर सेलेक्टेड है। सो मेक श्योर ये लेयर सेलेक्टेड है और इसको रीनेम कर दें I1 के नाम से। और उसके बाद अब बारी है दूसरी लेयर पे काम करने की। सो मैं इस लेयर को यहाँ से ड्रैग करके इधर ले आऊँगा और मेक श्योर करें कि ये लेयर जो है आपकी इस लेयर के ऊपर है, यानी सबसे पहले I1 और उसके बाद जो ये लेयर है आप इसको रीनेम कर दें I2 की, यानी जो सी भी लेयर पे आप काम कर रहे हैं I की लेयर पे वो I2 होगी और I1 के ऊपर होगी। ओके जी, सो अब इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद अगेन मैं जाऊंगा कलर में और यहाँ से जाके मैं इसकी स्ट्रोक ख़त्म करूँगा और इसकी जो फिल है उसमें HSB वैल्यूज़ एंटर करूँगा और वो वैल्यूज़ हैं 84 H के लिए, सैचुरेशन के लिए हमारे पास आ रही है सैचुरेशन के लिए 70 एंड ब्राइटनेस के लिए 75। सो कुछ इस तरह की लेयर बन जाएगी। उसके बाद मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके जाऊंगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद मैं इस फिल लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इस FX में आके मैं इसे टेक्सचर में जाके और स्टेन ग्लास सेलेक्ट करूंगा। सो आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो अपीयर हो जाएगी। मेक श्योर आपकी वैल्यूज 8, बॉर्डर थिकनेस 1, लाइट इंटेंसिटी 5 है एंड हिट ओके। सो ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड आई एम गोना मेक श्योर कि मैं इसकी ओपेसिटी में अपीयरेंस पैनल में इस फिल लेयर की ओपेसिटी पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड में मल्टीप्लाई रखूंगा और इसकी ओपेसिटी मैं कुछ 42% रखूंगा। इसके बाद हमारी ये लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने इस लेयर को इस लेयर के ऊपर रखना है। सो कंप्लीटली इसको अलाइन करने के लिए मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद इस लेयर पे लेफ्ट क्लिक करूंगा टू मेक इट एक्टिव सिलेक्शन। उसके बाद मैं जाऊंगा अलाइन टूल में। अगर आपका अलाइन टूल शो नहीं हो रहा सो यू गोना गो विंडो और यहाँ से अलाइन टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अलाइन टूल में आने के बाद मेक श्योर आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया है। उसके बाद इस लेयर पे क्लिक किया है ताकि ये एक्टिव हो जाए। उसके बाद अलाइन टूल में आके आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है और वर्टिकल अलाइन करना है। सो ये एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली अलाइन हो जाएंगी। सो अब बारी हमारी तीसरी लेयर पे काम करने की। सो आई एम गोना ब्रिंग दिस लेयर इन और मैं यहाँ से लेयर्स में जाके इसको रीनेम कर दूंगा I3 और इस लेयर को ड्रैग करके मैं रखूंगा I2 के ऊपर। ऑलराइट, सो अब मैंने यहाँ से जाके इलिप्स टूल लेना है और यहाँ से मैं एक इलिप्स टूल ड्रा करूंगा समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद मैंने जाना है सिलेक्शन टूल में और यहाँ से कलर में जाके मैं इसकी स्ट्रोक ख़त्म कर दूंगा और फिल जो है यहाँ से मैं एक जेट ब्लैक कलर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद
मैंने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से वाइट एरो लेना है। वाइट एरो लेने के बाद जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इस पर सिलेक्ट करूँगा मैं और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। आपकी प्रॉपर्टीज़ वैसे यहाँ शो हो रही होंगी, अगर नहीं तो सेम विंडोज़ और प्रॉपर्टीज़ इनेबल कर सकते हैं। सो ये प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो भी आप टूल सेलेक्ट करते हैं वो उसके मुताबिक ये प्रॉपर्टीज़ शो करता है। सो वाइट एरो लेके आपने सबसे नीचे वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है और यहाँ से आके कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू कॉर्नर पे क्लिक करना है। तो इस तरह का कुछ आपके पास कॉर्नर बन जाएगा। उसके बाद आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ताकि ये लेयर फ्रंट पे आ जाए। उसके बाद आपने इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग मास्क एंड मेक। तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। सो आपने देखा कि ये थोड़ा सा हमारे पास कम शो हो रहा है। सो मैं क्या करूँगा कि मैं इस दोनों को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और आइसोलेट सेलेक्टेड क्लिपिंग मास्क करूँगा। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और नीचे वाला एरो प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए, और मैं एस्केप का बटन प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे ताकि ये दोबारा से बाहर आ जाए। सो कुछ इस तरीके से हमारी ये लेयर क्रिएट हो चुकी है। नाउ सेम वी नीड टू अलाइन दिस लेयर विद द सेकंड लेयर। सो मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा एंड क्लिक करूँगा इस लेयर पे ताकि ये एक्टिव सिलेक्शन हो जाए। अगेन आई एम गोना गो टू अलाइन और इसे मैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल अलाइन कर दूंगा। सो अब बारी हमारी चौथी लेयर पे काम करने की। सो मैं इस लेयर को अंदर लेके आऊँगा और मैं जाऊँगा लेयर्स में और इस लेयर को मैं रीनेम करूँगा I4 के नाम से। जो हमारी पहली लेयर बनी थी उसको हमने शायद रीनेम नहीं किया, सो हम इसे रीनेम करेंगे I3। सो I1, I2, I3 और ये हमारी चौथी लेयर है I4। सो हमने इस लेयर को क्या करना है कि इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इसको क्लिक करेंगे टू मेक इट एक्टिव सिलेक्शन। अलाइन में जाके इन दोनों को हम अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल करेंगे। सो इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद मैं कलर में आके इसकी स्ट्रोक खत्म करूंगा और इसके फिल को सिलेक्ट करके मैं जाऊंगा ग्रेडियंट में और यहाँ से ड्रॉप डाउन से मैं ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा रेडियल। सो यहाँ पे ये व्हाइट हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और यहाँ ब्लैक में जाके मैं इसको भी यहाँ से व्हाइट सेलेक्ट करूंगा और इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ से 0 सेलेक्ट करूंगा। सो इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मैंने यहाँ से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ से आके कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूँगा ताकि ये इस तरह की सिलेक्शन बन जाए। लेफ्ट क्लिक से मैं बाहर आऊँगा। सो उसके बाद हमारी आई ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है बट वी नीड फ्यू चेंजेस। सो मैं यहाँ से हमारी लेयर्स में जाऊँगा और मैं इस I1 पे क्लिक करूँगा और I1 पे क्लिक करने के बाद मैं इस सर्कल पे क्लिक करूँगा ताकि ये सर्कल हमारी लेयर सिलेक्ट हो जाए। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं वापस अपीयरेंस में आऊँगा और जैसे आपने देखा कि हमारे पास एक हमारी ब्लैक फिल थी, एक फिल हमने और डाली थी। अब मैंने यहाँ से आके करना है ऐड न्यू फिल, तो हमारे पास तीसरी फिल आएगी। तो इस फिल को मैंने सेलेक्ट करना है और जाना है अपने ग्रेडियंट में। सो यहाँ ग्रेडियंट में जाके मैं इसको सबसे पहले यहाँ से लीनियर सेलेक्ट करूँगा। लीनियर सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट्स चाहिए, तो मैं इस मिडल पॉइंट को क्लिक करके बाहर ड्रैग करूँगा ताकि ये ख़त्म हो जाए। और यहाँ से जो मेरा पहला पॉइंट है मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं जाके HSB वैल्यूज सेलेक्ट करके इसकी वैल्यूज़ कुछ ये दूंगा। आप भी यही सेम वैल्यूज़ करें ताकि आपका सेम रिजल्ट आए। सो हम गोना यूज़ 115, 100 and 37। हिट एंटर। इन अ सिमिलर वे जो हमारा सेकंड बॉक्स है इसके लिए जो वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं HSB and the values are 120, 30 and 100। एंड उसके बाद मैंने वापस जाना है अपीयरेंस में और इसकी ओपेसिटी को सिलेक्ट करना है और यहाँ से मैंने इसका मोड रखना है मल्टीप्लाई एंड ओपेसिटी टू अराउंड 85% एंड हिट एंटर। और उसके बाद मैंने यहाँ से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है ताकि हमारे पास इस तरीके का शेड आ जाए। सो हमारे पास तीसरी फिल लेयर भी रेडी है। सो अब हमारे पास बारी है हमने इसी लेयर को सिलेक्ट रखना है, यानी कि लेयर्स में जाके मेक श्योर करना है कि ये I1 सेलेक्टेड है और यहाँ से आपने सर्कल को भी क्लिक किया है। वापस से अपने अपीयरेंस में जाना है और जो हमारी ये लेयर थी जो हमारी ब्लैक थी हम इसमें जाके एक इफेक्ट डालेंगे। सो हम गोना गो FX और यहाँ से हम जाके इसमें स्टाइलाइज और बल्कि जो ऊपर यहाँ स्टाइलाइज लिखा हुआ है यहाँ पे जाके इसको हम आउटर ग्लो करेंगे। सो हमने मेक श्योर करना है कि मोड मल्टीप्लाई है, ओपेसिटी हम इसको 100 पे ही रखेंगे और ब्लर इसको 10 अमाउंट देंगे और इस कलर में जाके जो वैल्यूज हैं 120, S के लिए 100 और ब्राइटनेस के लिए 40 एंड हिट ओके। और मैं यहाँ से ओके प्रेस करूँगा। सो कुछ इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो अब हमारे पास ये आई बन चुकी है। मैं जाऊँगा लेयर्स में
और मैं इस लेयर को रीनेम करूँगा आइज़ के नाम से। और इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल G प्रेस करूँगा ताकि ये ग्रुप हो जाएं, और यहाँ से आके मैं इसको रीनेम करूँगा लेफ्ट आई। अब द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू इज टू मेक द राइट आई। सो उसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं इस तमाम को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से आके रिफ्लेक्ट टूल सेलेक्ट करूँगा। इफ दिस इज नॉट विजिबल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रोटेट टूल शो हो रहा होगा। सो आपने रोटेट टूल पे लेफ्ट क्लिक प्रेस एंड होल्ड रखना है, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपने रिफ्लेक्ट टूल लेना है, शॉर्टकट इज O। अगर आप अपने कीबोर्ड पे O प्रेस करेंगे तो रिफ्लेक्ट टूल सिलेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट टूल सिलेक्ट करने के बाद आपने आना है और ऑल्ट प्रेस करके मेक श्योर कि आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस कर रहे हैं। ऑल्ट प्रेस करने के बाद आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, सो ये विंडो अपीयर होगी। अब मेक श्योर कि आप यहाँ से वर्टिकल सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से आप कॉपी करें, और इसके बाद आप अपने कीबोर्ड के राइट एरो की मदद से आप इसको प्लेस कर सकते हैं और जहाँ भी आपको बेहतर लग रहा है। सो ये करने के बाद आप यहाँ से लेफ्ट क्लिक करें और आपकी आइज़ ऑलमोस्ट रेडी हैं। सो अब हमने क्या करना है, इन दोनों आइज़ को प्लेस करना है अपने कैरेक्टर पे। सो सबसे पहले मैं इनको कंट्रोल G की मदद से ग्रुप करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा यहाँ पे। अब चूंकि आइज़ बहुत बड़ी हैं, सो मैं इसको ऑल्ट शिफ्ट की मदद से प्रोपोर्शनली साइज इनका कम करूँगा टू मेक इट समवेयर अराउंड हेयर, और मैं इसको अपने कीबोर्ड एरो की मदद से क्विकली और करेक्टली यहाँ पे पोजीशन कर दूंगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये बेहतर लग रहा है। सो द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज कि मैं इस सर्कल के जो मैंने पहले शुरू में बनाया था ऑल्ट के साथ ड्रैग करके लेंगे ताकि कॉपी जनरेट हो, और इसे मैं ऑल्ट शिफ्ट के साथ छोटा करूँगा, ये हम इसका नोज बनाने लगे। सो इसको मैं प्लेस करूँगा ऑलमोस्ट अराउंड हेयर। यहाँ पे प्लेस करने के बाद तो इस नोज लेयर को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट मैं जाऊँगा विंडो, और यहाँ से मैं एनेबल करूँगा हमारा स्वेचेस पैनल। सो स्वेचेस में आके यहाँ से मैं इसे कोई भी कलर दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको डार्क ग्रीन कलर दे रहा हूँ। डार्क ग्रीन कलर देने के बाद आपने इस लेयर को, नोज लेयर को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ताकि ये सबसे फ्रंट पे आ जाए। सो अब इस लेयर को सिलेक्ट किए रखना है और आपने जाना है मैश टूल में, शॉर्टकट इज U। मैश टूल सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट इन द मिडल आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपने स्वेचेस में जाके यहाँ से बिल्कुल एक लाइट ग्रीन सा कलर सिलेक्ट करना है ताकि इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट हो। सो आई एम गोना मेक माई सिलेक्शन टूल एंड कम आउट ऑफ दिस सिलेक्शन, और इस तरीके से हमारा ये कैरेक्टर रेडी हो चुका है। सो आई एम गोना सेलेक्ट ऑल ऑफ दीज लेयर्स एंड कीप देम इन द सेंटर। थोड़ा सा मैं इस कैरेक्टर को बड़ा करूंगा, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज यहाँ से मैं एक इलिप्स टूल सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे आके मैं एक इलिप्स टूल कंट्रोल शिफ्ट की मदद से ड्रॉ करूंगा, और मैं जाऊंगा यहाँ से ग्रेडियंट में, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट, और इसके बाद मैं यहाँ से करूंगा रेडियल, और रेडियल सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको इन्वर्ट करूंगा यहाँ से रिवर्स ग्रेडियंट में। सो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट आ चुका है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से ले आऊँगा ताकि कुछ इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट हो, और इसके बाद मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको कुछ यहाँ पे ले आऊँगा, और उसके बाद मैं यहाँ से ग्रेडियंट में जाके इसका जो ब्लैक कलर था इसको मैं कुछ डार्क ग्रीन सा कलर दे दूंगा, समथिंग लाइक यहाँ पे कोई सा भी आप डार्क ग्रीन शेड चूज कर सकते हैं। और इसको देने के बाद मैं फिर से बाहर आऊँगा। नेक्स्ट थिंग कि हम एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए मैं जाऊँगा अपनी लेयर्स पैनल में, और यहाँ पे क्रिएट करूँगा एक न्यू लेयर। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद मैं इसको रीनेम करूँगा बैकग्राउंड, और इस लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा सबसे नीचे। सब मेक श्योर कि ये लेयर सबसे नीचे है। उसके बाद आपने आना है और यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेना है। अगर रेक्टेंगल टूल नहीं आ रहा तो क्लिक एंड होल्ड करेंगे, सो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें से आप रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, तो ये सबसे बैक पे ड्रॉ हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग यू वांट टू डू, तो आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ सही कर लें कि आप ये शेडो में देख रहे हैं कि यहाँ पे व्हाइट कलर शो हो रहा है। सबसे पहले हम इसको सही करते हैं। तो मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ग्रेडियंट में जाऊँगा, और जो हमारे पास ये व्हाइट कलर है मैं इसको सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी यहाँ से 0 कर दूंगा, तो हमारे पास अब इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट थिंग, मैं वापस अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करूंगा और इसे हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। सो ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए मैं ग्रेडियंट टूल में जाके यहाँ से ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ से रेडियल सेलेक्ट करूंगा। रेडियल सेलेक्ट करने के बाद मैं जो ब्लैक है हमारे पास डबल क्लिक करूंगा, और यहाँ से जाके मैं यहाँ से कोई सा भी एक ग्रीन कलर लूंगा लाइट सा। सो मैं यहाँ से ये कलर पिक करता हूँ, और इस तरह हमारे पास इस तरह का एक इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। सो गाइस, इस तरीके से आप इलस्ट्रेटर में कुछ इस तरह का कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें,
और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन पे दबाकर ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।